आपको एक रोटी की कहानी सुनाता हूँ। दो चार बुजुर्ग दोस्त एक पार्क में बैठे हुए थे। वहाँ बातों बातों में रोटी की बात निकल गई। तभी एक दोस्त बोला, जानते हो रोटी कितने प्रकार की होती है? किसी ने मोटी, किसी ने पतली, किसी ने कुछ और ही प्रकार की रोटी के बारे में बताया। तब एक दोस्त ने कहा, नहीं दोस्त, भावना और कर्म के आधार से रोटी के 4 प्रकार होते हैं। पहले सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई है, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर विवाह के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो मनुष्य का पेट भरता है, न ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एक दोस्त ने पूछा। माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियाँ नज़रअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो आपका बेटा भी ध्यान रखेगा। और यदि हालत चौथी रोटी तक ले ही आए तो भगवान को धन्यवाद दो कि उसने हमें जिंदा रखा है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, जीने के लिए बहुत कम खाओ और आराम से अपना जीवन बिताओ, और सोचो कि वाकई हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें कोई ना कोई रोटी तो मिल ही जाती है। जय श्री कृष्ण।